वेलकम टू माय चैनल न्योदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालने जा रहे हैं जो कि पेपर में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा सामाजिकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था है शैशवावस्था। बहुत लोग ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उन्हें लगता है किशोरावस्था, जो कि गलत है। सामाजिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था शैशवावस्था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नवजात शिशु का कद होता है 19.5 इंच। एक नवजात शिशु का भार होता है 7 पॉइंट। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पेपर में आ चुका है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था। ये भी क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं, उनके शैशवावस्था की जगह किशोरावस्था लगाते हैं, जो कि गलत है। सबसे तेज शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन था, ये सीधे सीधे पूछा जाता है। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था में वृद्धि तीव्र होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पेपर में सीधे सीधे पूछा जाता है, तो आप चाहे तो नोट करते जा सकते हैं। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है कहा है एडलर ने। वेरी इंपॉर्टेंट, मनुष्यों को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन सिगमंड फ्रॉइड ने। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल। वेरी इंपॉर्टेंट, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 270। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था में। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे आंसर है। फ्रॉइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है 51.5 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग होता है 3 किलोग्राम। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं? 1 वर्ष में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज। ये सारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो एक एक पॉइंट लिख सकते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है विलियम हेलेट पाकर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रतीकात्मक व्यवहार। वेरी इंपॉर्टेंट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है 7 से 11 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष। दूध के दांत होते हैं 20। बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। बाल्यावस्था की आयु है 6 से 12। वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था में बालक होता है बाह्य केंद्रित। ये सारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलेरेंस। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण अस्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। शक्तियों तथा संवेदनशीलता अवलोकन
प्रतिकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होता है। मानसिक विकास। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। बाल्यावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है चिंतन प्रतिक्रिया। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। विकास और वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ये सारे बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसको बार बार वीडियो को देख के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। नमस्ते।